पेट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। ध्यातव्य समाचार। आज हम कुछ आप लोगों को ध्यान देने योग्य समाचार बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में खेला हो गया। वहां पर कांग्रेस पार्टी को 43 वोटर्स मिले हुए थे, 40 उसके अपने और 3 निर्दलीय। भाजपा के पास केवल 25 वोटर्स थे। लेकिन राज्यसभा के लिए जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी थे और भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार थे श्री हर्ष महाजन। हर्ष महाजन पहले कांग्रेस में ही थे। विधानसभा के चुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे, तो वो भाजपा की ओर से उम्मीदवार थे। जब मतगणना हुई तो दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले, यानी टाई हो गया। फिर लॉटरी के सहारे फैसला लिया गया, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी की हार हुई और हर्ष महाजन जी को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस के अनुसार उसके 9 वोटरों ने, यानी उसके 9 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की, यानी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। जबकि भाजपा के अनुसार उसके 6 वोटरों ने क्रॉस वोटिंग की और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाजपा को वोट दिया। हालात के मुताबिक भाजपा का दावा सही लगता है। अब ये देखने वाली बात है कि जिन वोटरों ने क्रॉस वोटिंग की, जो कांग्रेस के एमएलए थे, वो कांग्रेस पार्टी में किस गुट के थे? सोनिया जी के गुट के थे, राहुल जी के गुट के थे या प्रियंका गांधी के गुट थे? क्योंकि चर्चा यह भी है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी प्रियंका जी को दी हुई थी और उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चाल चली गई है। सत्य जो भी हो, चर्चा यही है। उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया। वहां पर 2 सीट भाजपा को मिलनी तय थी और 2 सीटें सपा को मिलनी तय थी और भाजपा को 7 सीटें निश्चित रूप से मिल जाती। जो 10वीं सीट थी उस पर सपा और भाजपा के बीच में वोट हुआ और उस वोटिंग में सपा के 7 वोटरों ने, यानी 7 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, यानी उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। सपा की तरफ से उम्मीदवार थे आलोक रंजन और भाजपा उम्मीदवार थे संजय सेठ। यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ की जीत हो गई। यह भी अपने आप में एक खेला ही था। इससे अखिलेश जी को काफ़ी झटका लगा है, काफ़ी शॉक्ड हैं वो। लेकिन राजनीति में तो ये सब होता रहता है। कर्नाटक में भी राज्यसभा के लिए चुनाव हुए। वहाँ पर कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते और भाजपा का 1 उम्मीदवार जीता। भाजपा को उम्मीद थी कि वहाँ पर जेडीएस के कैंडिडेट के कारण क्रॉस वोटिंग हो सकती है और भाजपा उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि भाजपा के ही एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की
कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के पक्ष में। भाजपा के एमएलए वोट देने में एब्सेंट रहा। वहाँ कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार जीते हैं उनमें एक हैं सैयद नासिर हुसैन। तो सैयद नासिर हुसैन के जीतने पर कर्नाटक विधानसभा में विशेष रूप से हर्षोल्लास हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस की जीत पाकिस्तान की जीत मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब एक शफीकुर रहमान साहब थे जो 94 साल के थे। 1930 में उनका जन्म हुआ था। ये 2024 चल रहा है। हाँ, जो अभी वर्तमान संसद है उसके सबसे उम्र दराज सांसद थे वो। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी समय से बीमार थे और बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे। उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से वे कई बार सांसद रहे। उसी इलाके से 4 बार वो विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कट्टर मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस से सपा में शिफ्ट कराने में उनकी महती भूमिका रही थी। इस बार भी सपा उन्हीं को संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनको टिकट दी गई थी और शफीकुर रहमान साहब मुलायम सिंह के शुरुआती सहयोगी और करीबी रहे थे। अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते थे। मुस्लिम बनाम हिंदू मसलों में आंख मूंदकर मुखर रूप से वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहते थे और यथासंभव हिंदू समुदाय का विरोध करते थे। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। पंकज उधास जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे गायकी में, खासकर गजल गायकी में काफ़ी विख्यात थे। वे 72 वर्ष के थे। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। कहा जाता है कि उनको पैंक्रियाटिक कैंसर था। अपने गायन कला के बूते उन्होंने भरपूर दौलत, शोहरत और इज्जत हासिल की थी। उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने पारसी महिला से विवाह किया था जिससे 2 संतानें भी हैं। कैंसर उन्मूलन के लिए प्रयास करने का उनके पास शायद समय नहीं था, लेकिन एक बार फिर से यह बात सिद्ध होती है कि व्यक्तिगत रूप से चाहे आप जितनी भी सफलता हासिल कर लें, आप बीमारियों से सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि आप बीमारियां उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता ही करते हैं, सहयोग ही करते हैं। हरियाणा में INLD के यानी इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी आपकी भी हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह अत्यंत दुखद घटना है, किसी की भी हत्या हो। उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आती है। जब तक ईगो को मान्यता और स्वीकृति मिलती रहेगी, आर्थिक असमानता बनी रहेगी, असीमित धन संग्रह करने की छूट दी जाती रहेगी, तब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। बहुत पुरानी कहावत है, जड़ जोरू जमीन, ये तीनों ही इंसान को मुसीबत में डालती हैं और लगभग अधिकांश अपराधों के लिए
जिम्मेदार होती हैं, हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किए बिना ऐसी हत्याएं नहीं रुकेंगी। कोई भी सरकार यह परिवर्तन नहीं लाना चाहती है, आम लोगों को ही आगे आना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।